प्रिय मित्रों, हम दैनिक श्री रामचरितमानस की कथा आपको अपने चैनल YouTube के माध्यम से आपको सुनाते हैं। आप लोगों से हम सादर विनती करते हैं, नम्र निवेदन करते हैं कि हमारे YouTube चैनल पर आके और मेरे द्वारा कही गई राम कथा को सुने और कथा में जहाँ कहीं आपको त्रुटियां नजर आए तो आप कमेंट के माध्यम से हमें बताएंगे। तो आज का जो प्रसंग है कि जब परशुराम जी समझ गए कि ये राम जो है कोई साधारण पुरुष नहीं है, ये विष्णु का अवतार है, तब परशुराम जी उनको चरण नवा के और तपस्या करने वो चले गए। उसके बाद का प्रसंग आपको हम सुनाते हैं। अति गह गहे अबाजने बाजे, असबहि मनोहर मंगल साजे। अजुथ जुथ मिली असुमुखी सुनैनी, अकरहि गान कल को किलवैनी। खूब जोर से बाजे बजने लगे। सभी ने मनोहर मंगल साज सजे। सुंदर मुख और सुंदर नेत्रों वाली तथा कोयल के समान मधुर बोलने वाली स्त्रियां झुंड की झुंड मिलकर सुंदर गान करने लगी। असुख विदेह कर बरनी न जाई, अजन्म दरिद्र मनहु निधि पाई। अभिगत त्रास भई सिए सुखारी, अजनु विधुदय चकोर कुमारी। जनक जी के सुख का वर्णन नहीं किया जा सकता, मानो जन्म का दरिद्री धन का खजाना पा गया हो। सीता जी का भय जाता रहा। वह ऐसी सुखी हुई जैसे चंद्रमा के उदय होने से चकोर की कन्या सुखी होती है। अजनक किन कौशिकी प्रणामा, अप्रभु प्रसाद धनु भंजऊ रामा। अमोहि कृत कृत अकिन्ह दुहु भाई, अब जो उचित सो कहिए गोसाई। जनक जी ने विश्वामित्र जी को प्रणाम किया और कहा कि प्रभु ही की कृपा से श्री रामचंद्र जी ने धनुष तोड़ा है, दोनों भाइयों ने मुझे कृतार्थ कर दिया। हे स्वामी, अब जो उचित हो सो कहिए। तक कह मुनि सुनहु नरनाथ प्रवीणा, रहा विबाहु चाप आधीना। टूटे तहि धनु अभयउ विबाहु, असुर नर नाग विदित सब काहू। मुनि ने कहा कि हे चतुर नरेश, सुनो, ये तो विवाह जो था वो तो धनुष के अधीन था। धनुष के टूटते ही विवाह हो गया। देवता, मनुष्य और नाग सब किसी को यह बात मालूम है। तदपि जाई तुम करहु अब, जथा वंश व्यवहार। अबूझी विप्रकुल वृद्ध गुरु, अवेद विदित आचारु। तथापि तुम जाकर अपने कुल का जैसा व्यवहार हो, ब्राह्मणों, कुल के बूढ़ों और गुरुओं से पूछकर, और जो वेदों में वर्णित है जैसा आचार हो वैसा तुम करो। अद्भुत अवधपुर अपठ बहु जाई, नहीं निरपद सरथ ही बोलाई। अमुदित राऊ कही भले ही कृपाला, अपठय दूत बोली ते ही काला। जाकर अयोध्या को दूत भेजो जो राजा दशरथ को बुला लावे। राजा ने प्रसन्न होकर कहा, हे कृपालु, बहुत अच्छा, और उसी समय दूत को बुलाकर भेज दिया। अब बहुरी महाजन असकल बुलाए, आई सवनि सादर सिरनाए। अहाट बाट
मंदिर सुरबासा नगरु सवारहु चारिहु पासा। फिर सब महाजनों को बुलाया और सब ने आकर राजा को आदर पूर्वक सिर नवाया। राजा ने बाजार, रास्ते, घर, देवालय और सारे नगर को चारों ओर से सजाओ। हरसि चले निज निज गृह आए, पुनि परिचारक बोली पठाए। रचहु विचित्र अबितान बनाई, सिर धरि बचन चले सचुपाई। महाजन प्रसन्न होकर चले और अपने अपने घर आए। फिर राजा ने नौकरों को बुला भेजा और उन्हें आज्ञा दी कि विचित्र मंडप सजाकर तैयार करो। यह सुनकर वे सब राजा के वचन सिर पर धरकर और सुख पाकर चले। अपठय बोली अगुनीति नाना, अजे बितान विधि कुशल सुजाना। अविधि बंदी अति न किन्न आरंभा, अबिरचे कनक कदली के खंभा। उन्होंने अनेकों कारीगरों को बुला भेजा जो मंडप बनाने में कुशल और चतुर थे। उन्होंने ब्रह्मा की वंदना करके कार्य आरंभ किया और पहले सोने के केले के खंभे बनाए। हरित मनीन के पत्र फला, पदुम राग के फूल। रचना देखी विचित्र अति, मनु विरंची कर भूल। हरी हरी मनियों के पत्ते और फल बनाए तथा पद्मराग मनियों मानिक के फूल बनाए। मंडप की अत्यंत विचित्र रचना देखकर ब्रह्मा का मन भी भूल गया। अब बेनु हरित अमणिमय सब किन्हे, सरल सपरब परहि नहीं चिन्हे। अकनक कलित अहि बेली बनाई, लखी नहीं परई सपरन सुहाई। बांस सब हरी हरी मनियों के पत्ते के सीधे और गांठों से युक्त ऐसे बनाए जो पहचाने नहीं जाते थे कि ये जो खंभा जो है वो मनियों के है या साधारण बांस के। सोने की सुंदर नागवेली पान की लता बनाई जो पत्तों सहित ऐसे भली मालूम होती है थी कि पहचानी नहीं जाती। लोग कंफ्यूज कर जाते थे कि पेड़ जो है ये सही में पेड़ है या बनाया हुआ है। अतहि के रची पची अब बंध बनाए, अब बिच बिच मुकुता दाम सुहाए। अम्मानी कमर कत अकुलिस पिरोजा, अच्छीरी कोरी पची रचे सरोजा। उसी नागवेली के रचकर और पच्चीकारी करके बंधन बनाए, माने रस्सी बनाए। बीच बीच में मोतियों की सुंदर झालरें हैं। मानिक, पन्ने, हीरे और फिरोजी इन रत्नों को चीरकर, कोड़कर और पच्चीकारी करके इनके लाल, हरे, सफेद और फिरोजी रंग के कमल बनाए। अकिए भृंग बहुरंग विहंगा, अगुंजहि कूजहि पवन प्रसंगा। असुर प्रतिमा खंभन गढ़ी काढ़ी, अमंगल द्रव्य लिए सब ठाढ़ी। भौरों और बहुत रंगों के पक्षी बनाए जो हवा के सहारे गूंजते और कूजते थे। खंभों पर देवताओं की मूर्ति गढ़कर निकाली जो सब मंगल द्रव्य लिए खड़ी थी। चौके भांति अनेक पुराई, सिंधुर मणिमय सहज सुहाई। गजमुक्ताओं के सहज ही सुहावने अनेकों तरह के चौक पुराए। सौरभ पल्लव सुभग सुठी, किए नीलमणि कोरी। हेम बौर मरकत घवरी, लसत पाट में डोरी। नीलमणि कोरकर
अत्यंत सुंदर आम के पत्ते बनाए, सोने के बौर आम के फूल और रेशम की डोरी से बंधे हुए पन्ने के बने फूलों के गुच्छे सुशोभित हैं। रचे रुचिर अबर बंद निवारे, मनहु मनोभव फंद सवारे। मंगल कलश अनेक बनाए, ध्वज पताक पट चमर सुहाए। ऐसे सुंदर और उत्तम बंदरवान बनाए मानो कामदेव ने फंदे सजाए हो। अनेकों मंगल कलश और सुंदर ध्वजा, पताका, पर्दे और चमर बनाए। दीप मनोहर अमणिमय नाना, अजाई न बरनि विचित्र बिताना। अजहि मंडप दुल्हिनी बैदेही, असोबरन असीमति कवि के ही। इसमें मणियों के अनेकों सुंदर दीपक है। उस विचित्र मंडप का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। जिस मंडप में श्री जानकी जी दुल्हन होगी, किस कवि की ऐसी बुद्धि है जो उसका वर्णन कर सके। दुलहु रामु अरूप गुण सागर, अशोभितान तिहु लोक उजागर। जनक भवन के शोभा जैसी, अगृह गृह प्रतिपुरा देखिए तैसी। जिस मंडप में रूप और गुणों के समुद्र श्री रामचंद्र जी दूल्हे होंगे, वह मंडप तीनों लोकों में प्रसिद्ध होना ही चाहिए। जनक जी के महल की जैसी शोभा है, वैसी ही शोभा नगर के प्रत्येक घर की दिखाई देती है। अजहि तेरुहु तितहि समय निहारी, अत्यहि लघु लगहि भुवन दस चारी। अजो संपदा अनीच गृह सोहा, असो बिलो किशोर नायक मोहा। उस समय इसने तिरहुत को देखा, उसे 14 भुवन तुक्ष जान पड़े। जनकपुर में नीच के घर भी उस समय जो संपदा सुशोभित थी, उसे देखकर इंद्र भी मोहित हो जाता था। अब बसई नगर जही लक्षी करी, कपट नारी बरबेश। अतहि पुर कै शोभा कहता, सकुच ही शारद शेषु। इस नगर में साक्षात लक्ष्मी जी कपट से स्त्री का सुंदर वेश बनाकर बसती है। उस पुर की शोभा का वर्णन करने में सरस्वती और शेष जी भी सकुचाते हैं। अब पहुंचे दूत रामपुर पावन, हर से नगर बिलो की सुहावन। भूप द्वार अतिन खबरी जनाई, दशरथ नृप सुनी लिए बोलाई। जनक जी के दूत श्री रामचंद्र की पवित्र पुरी अयोध्या में पहुंची। सुंदर नगर देखकर वे हर्षित हुए। राजद्वार पर जाकर उन्होंने खबर भेजी। राजा दशरथ जी ने सुनकर उन्हें बुला लिया। करी प्रणाम अतिन पाती दिन्नी, अमुदित महीप आप उठी लिन्नी। अब बारी बिलोचन बाचत पाती, अब पुलक गात आई भरी छाती। दूतों ने प्रणाम करके चिट्ठी दी। प्रसन्न होकर राजा ने स्वयं उठाकर उसे लिया। चिट्ठी बांधते समय उनके नेत्रों में जल छा गया, शरीर पुलकित हो गया और छाती भर आई। राम लखनो उर कर बर चिट्ठी, रही गए कहत न खाटी मीठी। अपुनि धरी धीर अपत्रिका बाची, हरसी सभा बात सुनी साची।
हृदय में राम और लक्ष्मण है, हाथ में सुंदर चिट्ठी। राजा उस हाथ में लिए ही रह गए, खट्टी मीठी कुछ भी कह न सके। फिर धीरज धरकर उन्होंने पत्रिका पढ़ी। सारी सभा सच्ची बात सुनकर हर्षित हो गए। अखेलत रहे अतः सुधि पाई, आए भरतु सहित हित भाई। पूछत अति स्नेह सकुचाई, अतात कहाँ ते पाती आई। भरत जी अपने मित्रों और भाई शत्रुघ्न के साथ जहां खेलते थे वही समाचार पाकर वे आ गए। बहुत प्रेम से सकुचाते हुए पूछते हैं, पिताजी चिट्ठी कहाँ से आई है? कुशल प्राण प्रिय बंधु दो, अहि कहूँ के ही देश। असुनि स्नेह साने बचन, बाचे बहुरी नरेश। हमारे प्राणों से प्यारे दोनों भाई, कहिए सकुशल तो हैं और किस देश में है? स्नेह से सने थे वचन सुनकर राजा ने फिर चिट्ठी पढ़ी। असुनि पाती अपुल के दो भ्राता, अधिक स्नेहु समातन गाता। अप्रीति पुनीत भरत कै देखी, असकल सभा सुख लहे बिसेखी। चिट्ठी सुनकर दोनों भाई पुलकित हो गए। स्नेह इतना अधिक हो गया कि वह शरीर में समाता नहीं। भरत जी का पवित्र प्रेम देखकर सारी सभा ने विशेष सुख पाया। तब नृपदूत अनिकट बैठा रे, मधुर मनोहर वचन उचारे। भैया कहूँ कुशल दो बारे, तुमनी के निज नयन निहारे। तब राजा दूतों को पास बैठाकर मन को हरने वाले मीठे वचन बोले, भैया कहो दोनों बच्चे कुशल से तो हैं, तुमने अपनी आंखों से उन्हें अच्छी तरह देखा है? श्यामल गौर धरे धनु भाथा, अब किशोर कौशिक मुनि साथा। पहचान हूँ तुम कहूँ सुभाऊ, अप्रेम विवश पुनि पुनि कहराऊ। सांबले और गोरे शरीर वाले वे धनुष और तर्कस धारण किए रहते हैं। किशोर अवस्था है, विश्वामित्र मुनि उनके साथ हैं। तुम उनको पहचानते हो तो उनका स्वभाव बताओ। राजा प्रेम के विशेष बस होने से बार बार इस प्रकार कह के पूछ रहे हैं। अज्जा दिन ते अमुनि गए लवाई, तब ते आजु साचु साची सुधि पाई। कहूँ विदेह कवन विधि जाने, असुनि प्रिय बचन दूत मुस्काने। जिस दिन मुनि उन्हें लिवा ले गए तब से आज ही हमने सच्ची खबर पाई है। कहो तो महाराज जनक ने उन्हें कैसे पहचाना? ये प्रिय वचन सुनकर दूत मुस्कुराए। सुनहु महुई पति मुकुट मणि, तुम सम धन्य न को। राम लखनु जिनके तनया, विश्व विभूषण दो। हे राजाओं के मुकुटमणि, सुनिए आपके समान धन्य और कोई नहीं है, जिनके राम लक्ष्मण जैसे पुत्र हैं, जो दोनों विश्व के विभूषण हैं। पूछन जो गुण तनय तुम्हारे, पुरुष सिंह तिहु पुर उजियारे। जिनके जस अप्रताप के आगे, शशि मलिन रवि शीतल लागे। आपके पुत्र पूछने योग्य नहीं है। वे पुरुष सिंह तीनों लोकों के प्रकाश स्वरूप हैं, जिनके यश के आगे चंद्रमा मलिन और प्रताप के आगे सूर्य शीतल लगता है। अतिन कह कहिए अनाथ किमि चिन्हे, देखिए रवि की दीप कर लिन्हे। असिए स्वयंवर
अभूप अनेका असमटि सुभट एक ते एका। हे नाथ, उनके लिए आप कहते हैं कि उन्हें कैसे पहचाना? क्या सूर्य को हाथ में दीपक लेकर देखा जाता है? सीता के स्वयंवर में अनेकों राजा और एक से एक बढ़कर योद्धा एकत्र हुए थे। शंभु सरासनु अकाहु नटारा, आहार सकल वीर बरियारा। अतीनी लोक महजे भटमानी, सबके सकति शंभु धनुबानी। परंतु शिव जी के धनुष को कोई भी नहीं हटा सका। सारे बलवान वीर हार गए। तीनों लोकों में जो वीरता के अभिमानी थे, शिव जी के धनुष ने सबकी शक्ति तोड़ दी। असकई उठाई असरासुर मेरू, अस्वऊ ही हारि गयऊ करी फेरू। अजहि कौतुक शिव शैलु उठावा, अस्वऊ तेहि सभा पराभव पावा। बानासुर जो सुमेरु को भी उठा सकता था, वह भी हृदय में हारकर परिक्रमा करके चला गया। और जिसने खेल से ही कैलाश को उठा लिया था, वह रावण भी उस सभा में पराजय को प्राप्त हुआ। अतः राम रघुवंश मणि सुनिय महामहिपाल, अभंजऊ चाप प्रयास बिनु, जिमि गज पंकज नाल। हे महाराज सुनिए, जहां ऐसे ऐसे योद्धा हार मान गए, रघुवंश मणि श्री रामचंद्र जी ने बिना ही प्रयास के शिव जी के धनुष को ऐसे ही तोड़ डाला जैसे हाथी कमल की डंडी को तोड़ डालता है। अश्विनी सरोस अभृगनायक आए, अब बहुत भांति तिन आँखि देखाए। क्या देखी राम बलु अनिज धनु दिन्ना, अकरी बहु विनय गबनु बन किन्ना। धनुष की टूटने की बात सुनकर परशुराम जी क्रोध भरे आए और उन्होंने बहुत प्रकार से आंखें दिखलाई। अंत में उन्होंने भी श्री रामचंद्र जी का बल देखकर उन्हें अपना धनुष दे दिया और बहुत प्रकार से विनती करके वन को गमन किया। राजन राम अतुल बल जैसे, अतेज निधान लखनु पुनित ऐसे। अकंपहि भूप अबिलोकत जाके, अजिमि गज हरि किशोर के ताके। हे राजन, श्री रामचंद्र जी अतुलनीय बली है, वैसे ही तेज निधान फिर लक्ष्मण जी भी हैं, जिनके देखने मात्र से राजा लोग ऐसे कांप उठते थे जैसे हाथी सिंह के बच्चे के ताकने से कांप उठते हैं। देव देखी तब बालक दो, अबन आखि तर आवत को। दूत बचन रचना प्रिय लागी, प्रेम प्रताप वीर रस पागी। हे देव, आपके दोनों बालकों को देखने के बाद अब आंखों के नीचे कोई आता ही नहीं, हमारी दृष्टि पर कोई चढ़ता ही नहीं। प्रेम प्रताप और वीर रस में पगी हुई दूतों की वन रचना सबको बहुत प्रिय लगी। सभा समेत राउ अनुरागे, दूतन देन निछावरी लागे। कही अनीति अते मुदही काना, अधर्म विचारी सब ही सुख माना। सभा सहित राजा प्रेम में मग्न हो गए और दूतों को निछावर देने लगे। उन्हें निछावर देते देखकर यह नीति विरुद्ध है ऐसा कहकर दूत अपने हाथों से कान मुदने लगे। धर्म को विचार कर उनका सभी ने सुख माना। तब उठी भूप वशिष्ठ कहू, दिन्नी पत्रिका जाई, कथा सुनाई गुरु ही, सब सादर दूत बोलाई। तब राजा ने उठकर वशिष्ठ जी के पास जाकर उन्हें पत्रिका दी
और आदर पूर्वक दूतों को बुलाकर सारी कथा गुरु जी को सुना दी। सुनी बोले गुर अति सुख पाई, पुण्य पुरुष कहूँ मही सुख छाई। जिमि सरिता सागर महु जाही, जद पिता ही कामना नाही। सब समाचार सुनकर और अत्यंत सुख पाकर गुरु बोले, पुण्यात्मा पुरुष के लिए पृथ्वी सुखों से छाई हुई है, जैसे नदियां समुद्र में जाती है, यदि समुद्र को नदी की कामना नहीं होती। अतिमि सुख संपत्ति अभी नहीं बोलाए, अधर्मशील पहि जाहि शुभाए। तुम गुर विप्र धेनु सुर सेवी, अतसी पुनीत कौशल्या देवी। वैसे ही सुख और संपत्ति बिना ही बुलाए स्वाभाविक ही धर्मात्मा पुरुष के पास जाती है। तुम जैसे गुरु ब्राह्मण गाय और देवताओं को सेवा करने वाले हो, वैसे ही पवित्र कौशल्या देवी भी है। सुकृत तुम असमान जग माही, अभय न है को होने नाही। तुम ते अधिक अपुण्य बर काके, राजन राम सरिस सुत जाके। तुम्हारे समान पुण्यात्मा जगत में न कोई हुआ है और न कोई होने का ही है। हे राजन, तुमसे अधिक पुण्य और किसका होगा, जिसके राम सरीखे पुत्र हैं। अबीर विनीत अधर्म व्रतधारी, अगुण सागर बर बालक चारी। तुम कहु सर्व काल कल्याणा, सजहु बरात बजाई निशाना। और जिसके चारों बालक वीर विनम्र धर्म का व्रत धारण करने वाले और गुणों के सुंदर समुद्र हैं, तुम्हारे लिए सभी कालों में कल्याण है। अतः डंका बजवाकर बारात सजाओ। चलहु बेगी सुनि गुरु बचन, भले ही नाथ सिरुनाई। भूपति गबने भवन तब, दूतन वासुदेवाई। और जल्दी चलो, गुरु जी के ऐसे वचन सुनकर हे नाथ बहुत अच्छा कहकर और सिर नवाकर तथा दूतों को डेरा दिलवाकर राजा महल में गए। राजा सबू अरनिवास बोलाई, जनक पत्रिका बाची सुनाई। सुनि संदेशु असकल हरसानी, अपर कथा सब भूप बखानी। राजा ने सारे रनिवास को बुलाकर जनक जी की पत्रिका वाचकर सुनाई। समाचार सुनकर सब रानियां हर्ष से भर गई। राजा ने फिर दूसरी सब बातों का वर्णन किया। प्रेम प्रफुल्लित राज ही रानी, मनहु सिखनी सुनी बारी दवानी। अमुदित शीस देहि गुर नारी, अति आनंद मगन महतारी। प्रेम में प्रफुल्लित हुई रानियां ऐसी सुशोभित हो रही है जैसे मोरनी बादलों की गरज सुनकर प्रफुल्लित होती है। बड़ी बूढ़ी स्त्रियां प्रसन्न होकर आशीर्वाद दे रही है। माता अत्यंत आनंद में मग्न है। अल्ले ही परस पर अति प्रिय पाती, हृदय लगाई जुड़ा बही छाती। राम लखन कह कीरति करनी, बार ही बार भूप बर बरनी। उस अत्यंत प्रिय पत्रिका को आपस में लेकर सब हृदय से लगाकर छाती शीतल करती है। राजाओं में श्रेष्ठ दशरथ जी ने श्री राम लक्ष्मण की कृति और करनी का बारंबार वर्णन किया। मुनि प्रसादु कही द्वार सिधाए, रानी न तब मही देव बुलाए। दिए दान आनंद समेता,
अचले विप्रवर आशीष देता। यह सब मुनि की कृपा है। ऐसा कहकर वे बाहर चले आए। तब रानियों ने ब्राह्मणों को बुलाया और आनंद सहित उन्हें दान दिए। श्रेष्ठ ब्राह्मण आशीर्वाद देते हुए चले। जाचक लिए हकारी दिन्हि निछावरी कोटि विधि। अचिरु जीवहु सुतचारी अचक्रवर्ती दशरथ के। फिर भिक्षुकों को बुलाकर करोड़ों प्रकार की निछावरें उनको दी। चक्रवर्ती महाराज दशरथ के चारों पुत्र चिरंजीवी हो। कहत चले अपहिरे पटनाना अहर सिंहने गह गहे निशाना। समाचार सब लोगन पाए अल्लाह गे घर घर हो न बधाए। यो कहते हुए अनेक प्रकार के सुंदर वस्त्र पहन पहन कर चले। आनंदित होकर नगारे वालों ने बड़े जोर से नगारों पर चोट लगाई। सब लोगों ने जब यह समाचार पाया तब तब घर घर बधावे होने लगे। अब भुवन चारि दस अभरा उछाऊ अजनक सुता रघुबीर बियाहू। सुनी शुभ कथा लोग अनुरागे अमग गृह गली सवार न लागे। 14 लोक में उत्साह भर गया। किसी की जानकी जी और श्री रघुनाथ जी का विवाह होगा। यह शुभ समाचार पाकर लोग प्रेम मग्न हो गए और रास्ते घर तथा गलियां सजाने लगे। यद्यपि अवध सदैव सुहावनी रामपुरी मंगल में पावनी। तदपि प्रीति के प्रीति सुहाई मंगल रचना रची बनाई। यद्यपि अयोध्या सदा सुहावनी है क्योंकि वह श्री राम जी की मंगलमयी पवित्र पुरी है, तथापि प्रीति पर प्रीति होने से वह सुंदर मंगल रचना से सजाई गई। अध्वज पताक अपट चामर चारू अच्छावा परम विचित्र बजारू। कनक कलश अतोरण मणि जाला अहरद दूब दधि अक्षत माला। ध्वजा पताका पर्दे और सुंदर चबरों से सारा बाजार बहुत ही अनूठा छाया हुआ है। सोने के कलश, तोरण, मणियों की झालरें, हल्दी, दूब, दही, अक्षत और मालाओं से मंगलमय निज निज भवन लोगन रचे बनाई। अभी थी सींची चतुर सम चौके चारु पुराई। लोगों ने अपने अपने घरों को सजाकर मंगलमय बना दिया है। गलियों को चतुर्सम से सींचा और सुंदर चौक पुराए। चंदन, केसर, कस्तूरी और कपूर से बने हुए एक सुगंधित द्रव्य को चतुर्सम कहते हैं। अजह तह जूथ अजूथ मिली भामिनी असजी नभ सप्त सकल दुति दामिनी। अभिधु बदनी अमृग सावक लोचनी अनिज स्वरूप रति मानु विमोचनी। बिजली सी कांति वाली, चंद्रमुखी, हरिण के बच्चे के से नेत्र वाली और अपने सुंदर रूप से कामदेव की स्त्री रति के अभिमान को छुड़ाने वाली सुहागिनी स्त्रियां सभी सुलहो श्रृंगार सजाकर और जहां तहां झुंड की झुंड मिलकर अग्गा बही मंगल मंजुलवानी असुनी कलरव कल कंठी लजानी। अभूप भवन अकिमि जाई बखाना विश्व विमोहन रचेउ बिताना। मनोहर वाणी से मंगल गीत गा रही है।
जिनके सुंदर स्वर को सुनकर कोयल भी लजा जाती है। राजमहल का वर्णन कैसे किया जाए, जहां विश्व को विमोहित करने वाला मंडप बनाया गया है। अमंगल द्रव्य अमनोहर नाना, राजत बाजत विपुल निशाना, कतहु बिरिद बंदी उच्चरही, कतहु वेद धुनि भूसुर करही। अनेक प्रकारों के मनोहर मांगलिक पदार्थ शोभित हो रहे हैं और बहुत से नगारे बज रहे हैं। कहीं भाट बिरुदावली का उच्चारण कर रहे हैं तो कहीं ब्राह्मण वेद ध्वनि कर रहे हैं। अगावहि सुंदरी अमंगल गीता, लय लय नामु रामु अरु सीता, बहुत उछाहु भवनु अति थोरा, अम्मानहु मगी चला चहुओरा। सुंदरी स्त्रियां श्री राम जी और सीता जी का नाम ले लेकर मंगल गीत गा रही है। उत्साह बहुत है और महल अत्यंत ही छोटा है, इससे मानो वह उत्साह चारों ओर उमड़ चला है। तो शोभा दशरथ भवन कई, को कवि बरन पार, जहां सकल सुरसी समनी, राम लिन्ह अवतार। दशरथ के महल की शोभा का वर्णन कौन कवि कर सकता है, यहाँ समस्त देवताओं के शिरोमणि रामचंद्र जी ने अवतार लिया है। तो बोलो सियावर रामचंद्र की जय, अयोध्या राम लला की जय। जय सिया राम जय जय हनुमान, 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 जय सिया राम जय जय हनुमान। सियावर रामचंद्र की जय, अयोध्या राम लला की जय, पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। हर हर महादेव, जय शिव शंभो, हर हर महादेव।